वेदर देख रहे हो आप? ये आशीष सर की क्लास शुरू होने से पहले का वेदर है। Hello everyone, this is Nishu and welcome to my channel in which I upload study vlog related to my banking preparation. Who were already on the channel, they know that I have restarted my preparation in 2026 and I'm uploading video because I'm trying to be consistent in my preparation, because of which I do not get selected in bank jobs. So in today's video, I will share my study routine that I have followed today and my strategy for preparing reasoning. Let me tell you one thing कि रीजनिंग का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। आप इसे बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको रिक्वायर होगी वो होगी पज़ल्स को अच्छे से सॉल्व करना और उस पे ज़्यादा टाइम देना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद माय स्टडी रूटीन ऑफ टुडे। तो आज मैंने अपनी स्टडी 5 बजे से स्टार्ट करी मॉर्निंग में, और सबसे पहले मैंने आशीष सर का रिकॉर्डेड वीडियो देखा जो उन्होंने वैदिक मैथ्स में 4th लेक्चर डाला हुआ है, और कल मैं उसे नहीं देख पाई थी तो मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले उसे कंप्लीट किया। वो मैंने 1.5x पे देखा ताकि मैं उसे जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर सकूँ, और मैंने उसे पहले भी किया हुआ था, तो मैंने उसे जल्दी-जल्दी बस देख लिया। एंड देन मैंने अपना कैलकुलेशन का पोर्शन उठाया जिसमें मैंने टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स वगैरह लिख के प्रैक्टिस किया टाइमर के साथ, सो दैट कि मेरी एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों बनी रहे टिल आई गेट द जॉब। सो उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत काम किया एज़ यूजुअल, और फिर मैं फ्रेश हुई, मैंने शावर लिया और फिर मैं रेडी हो गई आशीष सर की क्लास अटेंड करने के लिए। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे बिकॉज़ मैं आज टाइमली रेडी हो गई थी आशीष सर की क्लास के लिए। मैं 10 से 15 मिनट पहले ही शावर लेकर के आ गई थी अपने रूम में, और मैं रेडी होकर के प्रिपरेशन करके सारी चीज़ें अपने सर की क्लास के लिए रेडी हो गई थी। एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो यहाँ पर मैं आग सेकते-सेकते सर की क्लास देख रही हूँ, क्योंकि सर का क्लास स्टार्ट हो गया था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो मैं हाथ सेकते-सेकते फर्स्ट में सर की क्लास की, क्योंकि सर स्टार्टिंग में उतना कुछ कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे थे, तो मैं खुद से ही कर ले रही थी अपने माइंड में। उसके बाद फिर मैं अपना पेन पेपर लेके बैठ गई और मैं साथ-साथ कैलकुलेशन करती जा रही थी जो भी सर बता रहे थे। आज तो वैसे सर ने टाइम पे ही क्लास ख़त्म कर दिया, और जिसमें उन्होंने फर्स्ट में कैलकुलेशन करवाया व्हिच इज़ रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन, देन उन्होंने डिवीज़न के बारे में बताया। तो इस बीच मैंने सर की क्लास कंप्लीट करी एंड बाद में मैंने उसे रिवाइज़ भी किया। मॉर्निंग में नहीं, नाइट में सोने से पहले ही मैंने उसे रिवाइज़ किया, क्योंकि दिन में मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैं अदर क्लासेस भी कर रही थी। इसके बाद मैं टेरेस पे चली गई थी क्योंकि बाद में बहुत ही अच्छी धूप भी निकली हुई थी, तो मैं वहाँ पर जाके अपना पीडीएफ का सेक्शन बनाने लगी, और वो मैंने टाइमर के साथ बनाया। और एज़ यू नो मैं हर रोज़ 50 क्वेश्चंस करती हूँ स्पीड मैथ का, सो दैट कि मेरी एक्यूरेसी एंड स्पीड मेंटेन रहे टिल आई गेट द जॉब। तो मैंने सिम्प्लिफिकेशन के 50 क्वेश्चंस बनाए आशीष सर के सिम्प्लिफिकेशन वाले पीडीएफ से टाइमर के साथ। उसके बाद फिर मैं अपना एडिटोरियल का सेक्शन लेके बैठी, जिसमें आज मैं अपने काफ़ी नए वर्ड्स भी इंक्लूड करे, और आज रिवीजन मुझे अच्छे से करना पड़ा क्योंकि मैम ने न्यू वर्ड्स भी इंक्लूड किए थे। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप मैम का एडिटोरियल कीजिए। मैम इतने सारे वर्ड्स रिपीट करती रहती है बार-बार कि वो आपको अच्छे से याद होते जाएँगे। आपको
बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये मेरा भतीजा है, जो मुझे पढ़ते हुए देखकर वो भी आ गया ऊपर पढ़ने के लिए कि मैं भी साथ में पढ़ूँगा। तो एडिटोरियल सेक्शन करने के बाद मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया और उसमें मैंने लंच किया, थोड़ा-सा इधर-उधर टहली एंड देन मैंने फिर परफेक्शन किया मैम का। उसके बाद फिर परफेक्शन के बाद मैं कुछ सर का वीडियो देख रही थी बैंकिंग अवेयरनेस का। आज उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस में इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस कुछ सर से ही करूँगी, क्योंकि पिछले साल मैंने इनसे प्रिपरेशन नहीं करी थी। मैंने परचम क्लासेस से ही प्रिपरेशन करी थी और यूट्यूब से ही करी थी, तो मैं देख रही हूँ अभी। उसके बाद मैंने सीए किया आशीष गौतम सर का। मैं 1-2 दिन क्लास इनका और करूँगी ताकि मुझे इनके पैटर्न की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसे मुझे इनका पैटर्न अच्छा ही लगा। ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स का रिवीजन कराते हैं, जो काफ़ी अच्छा है, ताकि आपको कोई भी चीज़ रिटेन हो जाए अच्छे से। एंड देन मैंने आज इनइक्वालिटी की क्लास नहीं करी, क्योंकि मेरा टॉपिक पहले से क्लियर था और वो मैंने अंकुश सर से नहीं किया हुआ है टॉपिक क्लियर। तो मैंने बस उनके वीडियो में जो पीडीएफ सेक्शन रहता है उससे वो पीडीएफ उठाई और फिर अपने से बनाई और फिर उसे मैच किया सारे आंसर्स को। नाउ लेट्स कम टू द रीजनिंग सिलेबस एंड व्हाट इज़ माय स्ट्रेटजी। सो रीजनिंग का सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही बड़ा नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी आप कौन से टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, और ये मैं टॉपिक वाइज़ बताऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है किसी एक टीचर को फॉलो करना रीजनिंग के लिए इज़ नॉट गुड। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई एक टीचर अ, कोई स्पेसिफिक टाइप का टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर करवा सकता है, ज़्यादा अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से अपना सजेशन दे रही हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप बिगिनर हैं तो अड्डा के 2 टीचर हैं, शुभम श्रीवास्तव सर और सौरभ सिंह सर। आप उनका बैक टू बेसिक्स वाला प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। आप सबसे पहले उसे कंप्लीट कीजिए, देन आप किसी चीज़ पे जाइएगा। कोडिंग के लिए आई विल हाईली सजेस्ट कि आप अंकुश लांबा सर को ही फॉलो कीजिए। इनइक्वालिटी के लिए बेसिकली इनइक्वालिटी नॉर्मल और कोडेड दोनों होती है। तो इनइक्वालिटी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सजेस्ट करूँगी शुभम श्रीवास्तव सर को और सौरभ सिंह सर को, क्योंकि ये इनइक्वालिटी इतने अच्छे से बता देते हैं कि आपको इतना ईज़ी लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देन लेट्स कम टू द अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के लिए मैं शुभम सर और अंकुश लांबा सर दोनों को सजेस्ट करूँगी। आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हो, दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं इस टॉपिक को। सिलोगिज़्म के लिए मैं प्रेफ़र करूँगी सौरभ सिंह सर को। मैं सजेस्ट करूँगी हाईली कि आप पहले वो बैक टू बेसिक्स सौरभ सर का देखिए सिलोगिज़्म, देन आप शुभम सर का वीडियो गो थ्रू कर लीजिए सेकेंड टाइम। ब्लड रिलेशन के लिए मैं सजेस्ट करूँगी अंकुश लांबा सर और शुभम सर को। आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सिक्स्थ, देन लेट्स कम टू द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू मी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लगभग सारे ही टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप किसी को भी फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ सजेस्ट कर रही हूँ अंकुश सर और शुभम सर को। उसके बाद पज़ल के लिए मैं अंकुश लांबा सर को सजेस्ट करूँगी। सॉरी, मैं यहाँ लिखना भूल गई, क्योंकि हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। आप पज़ल अंकुश लांबा सर से ही कीजिए। वैसे तो इसमें ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं, लेकिन मैंने सबको एक ही में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि सब एक ही जैसे होते हैं लगभग-लगभग। सिटिंग एंड अरेंजमेंट में और भी टॉपिक्स आते हैं, फ्लैट फ्लोर, ये सारे पज़ल्स हैं, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो प्रीलिम्स में ही आते हैं। अ उसके बाद जो चीज़ इंक्लूड होती है मेंस में, वो है डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इनपुट आउटपुट। ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, और इसके लिए मैं टीचर्स अभी सजेस्ट नहीं करूँगी, ये मैं बाद की वीडियो में सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी उतना टाइम है हमारे पास। तो ये था एज़ अ बिगिनर आप क्या फ़ॉलो कर सकते हो। मैं क्या करूँगी कि इन सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करूँगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्लियर है। मैं फ़ोकस करूँगी पज़ल पे और अपनी स्पीड पे, बस। बाकी सारे टॉपिक्स मैं बस गो थ्रू करने वाली हूँ, नथिंग एल्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रीज़निंग
में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो आपकी स्पीड होती है, और जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो पज़ल ही पूछा जाता है। ख़ासकर एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में ज़्यादा पोर्शन पज़ल का होता है, तो मैं उस पे ही ज़्यादा अपना ध्यान दूँगी और प्रैक्टिस करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पज़ल आपको डेली ही करना होता है। अगर आप एक दिन भी चूकोगे तो फिर आपकी वो स्पीड कम होने लगती है। आप डेली करते हो तो हैबिट बना हुआ रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।